अगर आप हरियाणा से बिलोंग करते हैं या फिर भारत के किसी भी राज्य से बिलोंग करते हैं तो आप सभी लोगों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है यहाँ पर। और पहली बार आप देखेंगे यहाँ पर कि साइकोलॉजी में आपको इतनी बड़ी वैकेंसी यहाँ पर देखने मिल रही है इस साल 2024 के अंदर। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कितनी कुल सीट है, कितनी टोटल सीट है, क्या इसकी एलिजिबिलिटी पैटर्न रहने वाला है और उसी के साथ साथ क्या इसका जो है एग्जाम पैटर्न रहने वाला है, उस सब के बारे में बात करने वाले हैं हम डिटेल में। उससे पहले एक बात आपके लिए जानना जरूरी यहाँ पर है, वो ये है कि आपका अगर मास्टर्स कंप्लीट है और आपके पास नेट या सेट कुछ है, अगर आपके पास सेट आपका हरियाणा वाला ही काम करेगा और किसी प्रदेश का आपका काम नहीं करेगा, ठीक है। अगर आपका नेट क्वालिफाइड है और अगर आपका मास्टर्स है तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और हरियाणा में असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी इतनी भारी मात्रा में आई है जिसको देखकर आप भी खुश हो जाएंगे और ये मौका आप अपने हाथ से बिल्कुल भी जाने ना दें। स्टार्ट करें उससे पहले स्वागत है आप सभी का चैनल के ऊपर। अगर आप इसको पहली बार देख रहे हैं तो यहाँ पर होती है मनोविज्ञान साइकोलॉजी की तैयारी, हिंदी अंग्रेजी माध्यम या आपका कोई भी माध्यम हो। तो ये है आपका वो नोटिफिकेशन। तो नोटिफिकेशन में आपको मालूम है, नहीं मालूम है तो सुनिए। जैसा कि आपको मालूम है यहाँ पे केवल काम की बातें होती हैं, इंपॉर्टेंट बातें होती है। तो ये आपको दिख रहा है यहाँ पर हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन, डेट ऑफ पब्लिकेशन आज की ही बात है ये, ठीक है। अब यहाँ पर देखना है आपको खास तौर पर फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर कॉलेज कैडर इन वेरियस सब्जेक्ट दिया हुआ है आपको। इसको आप पढ़ लेंगे। ये सब कहाँ दिया है, परिवार पहचान पत्र और ये सब अगर आप हरियाणा से बिलोंग करते हैं तो आपकी वेबसाइट पे सारा कुछ दिया हुआ है, वहां से जाकर इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। हम आते हैं सीधे काम की बात पे। काम की बात क्या है आपकी, वो ये है एडवर्टाइजमेंट नंबर जो आपका है वो कौन सा है, 42 to 67 ऑफ 2024। नेम ऑफ द पोस्ट, पोस्ट का नाम क्या है आपके यहाँ पर, असिस्टेंट प्रोफेसर कॉलेज कैडर इन वेरियस सब्जेक्ट हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट हरियाणा, ठीक है। तो हरियाणा के हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट से ये वैकेंसी आपके लिए है। और इसकी जो स्टार्टिंग तारीख है वो कब से हो रही है, स्टार्टिंग तारीख हो रही है आपको यहाँ पर 7 तारीख से, यानी कि आपसे 5 दिन बाद आपकी जो है ये स्टार्ट हो जाएगी। 7 तारीख से आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। सारा कुछ आपका ऑनलाइन होगा, ऑफलाइन किसी प्रकार से नहीं होगा। उसी के साथ साथ क्लोजिंग डेट कौन सी है, क्लोजिंग डेट आपकी 27 तारीख है, यानी कि केवल आपके पास कितने दिन है, 20 दिन है। ये आपको ध्यान रखना है, इतना कम समय दिया है भरने के लिए, ठीक है। तो आपको इस चीज का खास तौर पर ध्यान रखना है। बाकी 1 महीना 1.5 महीना देते हैं समय, लेकिन आपको यहाँ पर केवल 20 डेज दिया है। तो आपको ध्यान रखना है कि आप 15 से 20 अगस्त के पहले पहले आप इसको कंफर्टेबली भर लेंगे, ठीक है। तो हमारे पास पहली मुख्य चीज क्या निकल के आती है, पहले निकल के आती है ये कि इसकी जो स्टार्टिंग तारीख है वो 7 तारीख है फॉर्म भरने की, और एंडिंग कौन सी है, 27। लेकिन आप ये मान के चलें कि आपका जो फॉर्म है उसकी लास्ट डेट कब है, 20 तारीख है। अगर आप एलिजिबल हैं तो आप 20 तारीख के पहले इसको आप भर लें किसी प्रकार से भी। यहाँ पर आप गलती मिस्टेक होने का मौका ना रखें, ठीक है। कमीशन की वेबसाइट है hpsc.gov.in, ठीक है। अब यहाँ देखिए कैंडिडेट टू इंश्योर देयर एलिजिबिलिटी फॉर द पोस्ट, ठीक है। अब यहाँ आपको ध्यान देना है, यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, मुख्य चीज है, काम की चीज है। द कैंडिडेट्स अप्लाइंग फॉर द पोस्ट शुड एंश्योर दैट दे फुलफिल और एलिजिबिलिटी कंडीशंस फॉर द पोस्ट। तो अगर आप मान के चलिए साइकोलॉजी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो ये आपको ध्यान रखना है कि आप उसके लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसको आप फुलफिल करें। देयर एडमिशन टू द रिक्रूटमेंट प्रोसेस विल बी प्योरली प्रोविजनल सब्जेक्ट टू सेटिस्फाइंग द प्रिस्क्राइब्ड एलिजिबिलिटी कंडीशंस। Mere issuance of e-admit card to the candidate will not imply that his candidature has been finally cleared by the commission। ठीक है, अगर आपका ई एडमिट कार्ड भी आ जाता है इसका ये मतलब नहीं है कि आपने जो है यहाँ पर आपका जो कैंडिडेचर है फाइनल कर लिया गया है। द एलिजिबिलिटी ऑफ अ कैंडिडेट विथ रेफरेंस टू द डॉक्यूमेंट सबमिटेड बाय हर हिम, आप जो भी डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे, इज असेस्ड ओनली आफ्टर द कैंडिडेट हैज क्वालिफाइड फॉर द इंटरव्यू। यानी कि जब आप इंटरव्यू क्वालिफाई कर लेंगे उसके बाद आपको जो है ये डॉक्यूमेंट्स वहां पर आपके एसेस होंगे, ठीक है। The eligibility of a candidate with reference to documents submitted by her him is assessed only after the candidate has qualified for the interview। अब यहाँ देखिए सेकंड, the decision of the commission with regards to the eligibility of a candidate shall be final, ठीक है। जो कमीशन का डिसीजन है वो फाइनल रहेगा। हाउ टू अप्लाई, वेबसाइट पे जाके करेंगे। अब यहाँ पर देखिए आगे दिया है लास्ट डेट फॉर रिसिट ऑफ एप्लीकेशंस एंड इशू ऑफ एडमिट कार्ड। यहाँ पे देखें द ऑनलाइन एप्लीकेशन कैन बी सबमिटेड अप टू द क्लोजिंग डेट, वो कितनी है, 27 तारीख को, कितने बजे तक, 5 बजे तक, ठीक है। यूपीएससी से चल रहा है ये भी, 27 तारीख को 5 बजे तक रहेगा आपका। द एलिजिबल कैंडिडेट्स शॉल बी इशूड एन ई एडमिट कार्ड वेल बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द रिटर्न टेस्ट। जो आपका रिटर्न टेस्ट है उसके पहले, जस्ट पहले आपको जो यहाँ पर ई एडमिट कार्ड दिया जाएगा, वेल बिफोर। द ई एडमिट कार्ड विल बी मेड अवेलेबल ऑन द वेबसाइट। आपकी जो वेबसाइट है इसको आप चेक करते रहें, ठीक है, वैसे खबर मालूम पड़ जाती है। नो एडमिट कार्ड विल बी सेंड बाय पोस्ट, पोस्ट के द्वारा आपके एड्रेस तक कोई भी ई एडमिट कार्ड नहीं आएगा, ठीक है। तो अभी तक दो चीज मुख्य निकल के आई है, क्या है कि आपकी एलिजिबिलिटी फाइनल होनी चाहिए, उसी के साथ साथ आपकी जो है यहाँ पर 27 तारीख जो है वो लास्ट डेट है।
कुछ इंक्वायरी कुछ करना है आपको यहाँ पर कि आप एलिजिबल हैं नहीं है, कुछ पूछना है आपको, मास्टर है, अपीयरिंग है, पहला साल है, दूसरा साल है, तीसरा साल है, उसके लिए आपको क्या दिया है, हेल्प डेस्क दी हुई है यहाँ पर। ईमेल आईडी पे आप कर सकते हैं, और या चाहे तो आप इस हेल्पलाइन नंबर पे भी कॉल करके आप वहां पर पूछ सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए नेम ऑफ पोस्ट एंड कैटेगरी वाइज बाइफर्केशन ऑफ द पोस्ट, ये आपके और ज्यादा काम का है। यहाँ पे नीचे आते हैं, सीधे सीधे देखिए, आप कैटेगरी देख लीजिएगा यहाँ पे मार्क करके, आप जो भी कैटेगरी से है, जनरल, एससी, बैकवर्ड, ईडब्ल्यूएस, टोटल, ईएसएम, यहाँ पर ठीक है, आप अपनी कैटेगरी वाइज देख लीजिएगा। आप फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, फोर्थ कॉलम, फिफ्थ कॉलम, सिक्स्थ कॉलम, सेवंथ कॉलम, एट्थ, नाइन्थ, इस प्रकार से आप देख लेंगे यहाँ पर। ठीक है, ओके, नेम ऑफ सब्जेक्ट में आते हैं, नीचे चलते हैं यहाँ पर हम, जो हमारे काम का है मोस्ट इंपोर्टेंटली। और अभी आपको देख के यहाँ पर पहली बार आप देखेंगे इतनी ज्यादा वैकेंसी यहाँ पर आपको देखने मिल रही है। कितनी है यहाँ पर आपकी 44, यहाँ पर कितनी है आपकी 44 है आपकी, केवल किसमें 44 केवल आपकी जनरल में है। और लग रहा है जिस हिसाब से है कि आपकी मे बी ये नेक्स्ट टाइम के लिए खाली जा सकती है, ऐसा लग रहा है। ठीक है, साइकोलॉजी में देखिए कितना है आपका यहाँ पर 44 यहाँ पर दिया हुआ है। तो मतलब आपके पास ये मान के चलिए, अगर आप साइकोलॉजी से है, मास्टर्स डन है आपका, तो आपके लिए गोल्डन चांस है, सुनहरा मौका है, इसको आप किसी कीमत पर जाने नहीं दे सकते अपने हाथ से। इतना पढ़ लीजिए, इतना पढ़ लीजिए कि आपको है होना ही पड़ेगा यहाँ पर। राइटिंग वगैरह इतनी प्रैक्टिस करिए यहाँ पर। ठीक है, आपकी देखिए जनरल में आपकी बात करें 44 है, देन आपकी जो सेकंड कैटेगरी है 16 है, ये मिला के कुल कितनी है आपकी यहाँ पर 85। माय गुडनेस, 85 आपकी जो है यहाँ पर आई है साइकोलॉजी के अंदर। अलग अलग कैटेगरी में दिया हुआ है, तो उसको आप यहाँ पर देख लेंगे। ठीक है, 44, 16, 12, 5, 8। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 44 आपकी जनरल के लिए है, 16 आपकी एससी की है, 12 आपकी बीसीए वाली है, 5 आपकी जो बीसीबी वाली है, और ईडब्ल्यूएस में आपकी 8 सीटें हैं। टोटल मिला के कितनी हो रही हैं, टोटल मिला के आपकी 85 सीट्स हैं। ये बहुत ज्यादा है। साइकोलॉजी की अगर बात करें, हरियाणा में हर जगह आप छा जाएंगे अगर आप इस एग्जाम को क्लियर कर लेते हैं तो। ठीक है, ध्यान रखना है आपको, बहुत ज्यादा पढ़ना है अभी आने वाले समय में, और इस वीडियो के खत्म होने के बाद सारी चीजें आपको जो है तैयार रखनी है अपनी, क्योंकि 85 सीट्स आप कभी नहीं पाएंगे कि आपके किसी वैकेंसी के अंदर साइकोलॉजी में, है ना, आपकी इतनी ज्यादा वैकेंसी निकल रही है। कितनी है आपकी 85। ठीक है, बहुत ज्यादा यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। उसी प्रकार से आपको बहुत ज्यादा लोग कंपटीशन भी आपको यहाँ पर देखने मिलेगा, क्योंकि इतनी सारी सीट्स हैं तो काफी ज्यादा लोग भी यहाँ पर आएंगे। ठीक है, अगर आप हरियाणा कैडर से हैं, कुछ आपको रिजर्वेशन का फायदा मिल रहा है, तो उसको आप जरूर उठाएं यहाँ पर। लेकिन अभी यहाँ देखें, जो इंपॉर्टेंट बात है वो क्या है, अगेन देखिए यहाँ पर आपकी जो 7 तारीख से स्टार्ट होगा 27 तारीख तक आपको ध्यान रखना है फॉर्म फिलिंग की तारीख। और सीट्स कितनी है आपकी, सीट्स टोटल है आपकी यहाँ पर 85। बड़े अक्षर से लिखिए और रोज सुबह शाम देखिए कि आपको इसमें से एक सीट लेनी है अपनी, कैसे भी करके आपको अटेम्प्ट करके इसको बैठना है, और इसमें एक सीट आपको लगा के आनी है वहां पर अपना नाम। ठीक है, इसको आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। उसके बाद चलते हैं आगे। आगे आपके यहाँ पे कुछ भी काम का नहीं है। असेंशियल क्वालिफिकेशन यहाँ देखिए दिया हुआ है, असेंशियल क्वालिफिकेशन ये आपके काम का है। द असेंशियल क्वालिफिकेशन जो है इन रूल्स के हिसाब से होगा। पहला देखिए, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अगर आप एलिजिबल हैं, ऑल सब्जेक्ट्स एक्सेप्ट, आपका तो है नहीं यहाँ पर, तो आपके लिए ये चीजें आपके लिए मैंडेटरी होनी चाहिए। अगर आप इसमें बिलोंग कर रहे हैं तो ही आप इसके लिए एलिजिबल रहेंगे प्रॉपरली। पहला देखिए क्या बोल रहे हैं, पहला बोल रहे हैं गुड एकेडमिक रिकॉर्ड विथ अ मास्टर्स डिग्री विथ 55% मार्क्स। आपका मास्टर्स में कितना होना चाहिए, 55% मार्क्स आपके होने चाहिए। और एन इक्विवेलेंट ग्रेड इन अ पॉइंट स्केल वेयरएवर द ग्रेडिंग सिस्टम इज फॉलोड, उसके हिसाब से in a concerned relevant allied subject from an Indian university or an equivalent degree from an accredited foreign university। ठीक है, तो फॉरेन से तो पता नहीं कोई अगर आया है तो भी ध्यान रखें आप यहाँ पर इक्विवेलेंट होना चाहिए वहां पर। ठीक है, यूजीसी इंडियन यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंगली। ठीक है, तो पहला क्या है, पहला आपका ये है मास्टर्स आपका चाहिए 55% मार्क्स से। ठीक है, यहाँ अपीयरिंग वगैरह की यहाँ पर कुछ भी बात नहीं कर रहे हैं, किसी प्रकार से यहाँ पर उसका जो है उल्लेख नहीं है यहाँ पर। ठीक है, सेकेंड देखिए, नॉलेज ऑफ हिंदी संस्कृत अप टू मैट्रिक स्टैंडर्ड और इन हायर एजुकेशन, या तो 10वीं के आसपास या फिर हायर एजुकेशन में आपका जो है हिंदी संस्कृत का नॉलेज चाहिए होगा, कहीं ना कहीं आपका सब्जेक्ट वो होना पड़ेगा। ठीक है, मैट्रिक स्टैंडर्ड या फिर हायर एजुकेशन में हिंदी और संस्कृत, ये भी ध्यान रखें आप। तीसरा जो आपके सामने निकल के आ रहा है वो क्या है, वो है आपका यहाँ पर दो कंडीशंस हैं, ए वाली बी वाली। पहला देखिए, द नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट कंडक्टेड बाय यूजीसी नेट। आपका जो है नेट यहाँ पर जो है ये क्या होना चाहिए, ये यहाँ पर आपका यहाँ पर क्वालिफाई होना चाहिए बिल्कुल भी। ठीक है, और अगर आपका पीएचडी प्रोग्राम है जुलाई 2009 से पहले तो आप एग्जेम्प्टेड रहेंगे, लेकिन उसके लिए आपको यहाँ पर प्रूव करना पड़ेगा, वो सारी चीजें भी हैं। ठीक है, तो आपका यहाँ पर नेट होना चाहिए, इस बात को आप यहाँ पर ध्यान रखें। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, द फुलफिलमेंट ऑफ दीज कंडीशंस, ये जो कंडीशंस हैं, इज टू बी सर्टिफाइड बाय द रजिस्ट्रार और द डीन एकेडमिक अफेयर्स ऑफ द यूनिवर्सिटी कंसर्न। तो जो भी यूनिवर्सिटी रहेगी वो क्या करेगी, आपकी जो है रजिस्ट्रार जो रहेगा वहां का, वो इसको वेरीफाई करेगा। ठीक है,
अब देखिए नेट स्लेट सेट शॉल नॉट बी रिक्वायर्ड फॉर सच मास्टर्स प्रोग्राम इन डिसिप्लिन, वो कोई बात ही नहीं यहाँ पर। सेकंड देखिए, और या तो ए आपके पास होना चाहिए, ठीक है, या सेकंड में क्या है, द पीएचडी डिग्री हैज बीन ऑब्टेन्ड फ्रॉम फॉरेन यूनिवर्सिटी, अगर आप फॉरेन से आ रहे हैं तो आपके लिए वहां की पीएचडी होनी चाहिए, उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पर दिया हुआ है। सेकंड देखिए, असिस्टेंट प्रोफेसर इन फाइन आर्ट्स, या कोई मतलब का नहीं है आपके, और साइकोलॉजी वाले आप है तो, और मास कम्युनिकेशन भी यहाँ पर कोई मतलब नहीं है। उसके बाद हम चलते हैं आगे, यहाँ पर दिया है रिलैक्सेशन की बात है, ठीक है, आपको 5% दे रहे हैं कहाँ पर, ठीक है, प्रायर सितंबर 1991 के पहले कुछ हुआ है अगर आपका पीएचडी वगैरह, तो इसको आप पढ़ लेंगे यहाँ से, ठीक है, वेबसाइट के ऊपर आपको दिया है नोटिफिकेशन, ये भी आपको ध्यान रखना है यहाँ पर। और उसके साथ साथ आगे चले तो यहाँ पर आपके लिए जो काम की बात है इंपॉर्टेंट, वो ये है कि वो है आपकी यहाँ पर नोट नंबर 5 में। नोट नंबर 5 में क्या बोल रहे हैं, यहाँ देखिए उन्होंने सबमिट कर दिया है, प्रूव कर दिया है यहाँ पर, द एलिजिबिलिटी ऑफ कैंडिडेट्स विथ रिगार्ड टू एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस शैल बी डिटरमाइंड ऑन द क्लोजिंग डेट दैट इज 27/8/2024 फिक्स्ड फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, यानी कि 27 तारीख तक अगर आप एलिजिबल हैं तो आप एलिजिबल हैं इस पोस्ट, इस वैकेंसी भरने के लिए। अगर 27 तक आप एलिजिबल हैं, 27 तक आपका मास्टर्स नेट वगैरह सब कुछ हो जाता है तो आप एलिजिबल हैं। इन द सेंस अगर हम बात करें दिसंबर 23 में जो लोग पास हुए हैं नेट, केवल वही इस फॉर्म को भर सकते हैं, और यहाँ पर आपकी जो है इस बार जो दे रहे हैं री एग्जाम वाले, वो यहाँ पर इसको नहीं फिल कर पाएंगे, ठीक है। तो उनके लिए खराब खबर है यहाँ पर, बुरी खबर है। लेकिन दिसंबर 23 में अगर आपने नेट किया हुआ है तो बट ऑब्वियस सी बात है, आपके पास सर्टिफिकेट होगा, मास्टर्स होगा आपका, तो आप इसके लिए 100% एलिजिबल हो जाते हैं, ठीक है, प्रोवाइडेड आपका जो है ध्यान रखना है आपको कि आपने जो है हिंदी और वो संस्कृत लिया हो। अब अगला देखिए, ऑल एप्लीकेंट मस्ट फुलफिल द एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स ऑफ द पोस्ट एंड अदर कंडीशंस, ये भी वही कह रहे हैं, ठीक है। दे आर एडवाइज्ड टू सेटिस्फाई themselves before applying that they possess at least the essential qualifications laid down for various post, ठीक है। उसके बाद सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट सपोर्ट कर रहे हैं आप, जो सर्टिफिकेट वगैरह आपका वो भी आपका 27 के पहले होना चाहिए। The improvement in marks obtained by a candidate after the closing date shall not be considered for any purpose in this recruitment. Okay, improvement वाला सीन भी नहीं यहाँ पर है, ठीक है, कि आप जो है ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है, improvement वाला भी केस नहीं चलेगा यहाँ पर। और बाकी आपका सब जो है वो लिखा हुआ है यहाँ पर। अब यहाँ देखिए स्कीम पैटर्न ऑफ एग्जाम, सबसे पहले क्या होगा आपका स्क्रीनिंग टेस्ट होगा वेयरएवर एप्लीकेबल। अभी एप्लीकेबल कहाँ पर है ये आपको बताएगी कौन, ये आपको बताएगी HPSC, ठीक है। अब उनके हिसाब से एप्लीकेबल क्या है, शायद देखते हैं नीचे कुछ दिया हो। टोटल नंबर ऑफ MCQs रहेंगे आपके 100 नंबर के, 100 नंबर के MCQs रहेंगे, 2 घंटे का पेपर होगा, टोटल नंबर 100 होंगे, सब में एक एक मार्क्स का होगा, और ईच क्वेश्चन के अंदर कितने होंगे आपके 5 ऑप्शन होंगे ABCDE, जैसा आपका PGT में होता है वैसा ही होता है, लेकिन यहाँ पे आपका असिस्टेंट प्रोफेसर का होने वाला है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ओके, अगर आपको कुछ भी नहीं आता तो क्या करेंगे आप यहाँ पर नन ऑफ द अबव ऐसा कुछ मार्क करेंगे, कहाँ दिया है, इफ नॉट अटेम्प्टिंग अ क्वेश्चन देन शी ही शैल हैव टू डार्कन ई सर्कल, ये सब बात करेंगे आगे आने वाले वीडियोस में। लेकिन यहाँ देखिए 1/4 आपका जो है 0.25 की नेगेटिव मार्किंग है, सो बी अलर्ट, अलर्ट रहे यहाँ पर आप, ठीक है। लोग आधे लोग तो है नेगेटिव मार्किंग की वजह से ही कट ऑफ जो है वहां पर मिनिमम उसको पार नहीं कर पाएंगे, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। एनी कैंडिडेट नॉट डार्कनिंग एनी ऑफ द 5 सर्कल्स इन मोर देन 10% क्वेश्चन शैल बी डिस्क्वालीफाइड, मतलब सीधा सीधा किसकी बात कर रहे हैं, खड़े पे बात कर रहे हैं कि आपको सीधा डिस्क्वालीफाई कर देंगे, ठीक है, जो क्या नहीं कर पाएगा। एनी ऑफ द 5 सर्कल्स इन मोर देन 10%, अगर 10 से ज्यादा सवालों में आप क्या करते हैं, गोले नहीं भरते हैं लास्ट वाले, या कोई भी गोला नहीं भरते हैं आप पांचों में से, तो आपको तुरंत के तुरंत आपको डिस्कार्ड कर देंगे, बाकी तो बाद की छोड़ ही दीजिए आप। 1/4 मार्क विल बी डिडक्टेड फॉर ईच रॉन्ग आंसर, ठीक है, ये भी ठीक है। मीडियम क्या रहेगा आपका, बाइलिंगुअल रहेगा, तो हिंदी माध्यम मनोविज्ञान और अंग्रेजी माध्यम मनोविज्ञान दोनों के लिए एप्लीकेबल है, ठीक है। ओके, उसके बाद देखिए कैंडिडेट्स 4 टाइम्स द नंबर ऑफ एडवर्टाइज पोस्ट इंक्लूडिंग ब्रैकेटेड कैंडिडेट्स इफ एनी will be called for the next stage of selection process provided that they have secured the minimum cut off marks of 25% in the screening test, यानी कि स्क्रीन टेस्ट में कितने लाने हैं आपको 25% यहाँ पर लाने होंगे, कम से कम 25%, यानी कि 25 मार्क्स आपके आते हैं, ठीक है। उसके कितना होगा, जितने पोस्ट हैं उसके 4 टाइम्स का, तो आपको स्कोर तो हाई करना ही होगा यहाँ पर, ठीक है। इसको आप यहाँ पर ध्यान रखें, आपको जो है नेगेटिव मार्किंग में नहीं जाना है ज्यादा। अब यहाँ पर देखिए दे रहे हैं इन केसेस वेयर द टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स इज लेस और नियरली 4 टाइम्स द नंबर ऑफ एडवर्टाइज पोस्ट द कमीशन रिजर्व इट्स राइट टू कॉल द कैंडिडेट्स डायरेक्टली फॉर द सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट, ठीक है। आपको जो है सीधे सीधे सेकंड वाले के लिए बुला लेंगे, अगर 85 के 4 गुना आपका जो है यहाँ पर नहीं कैंडिडेट्स आते हैं, अप्लाई नहीं करते हैं, तो कितना होता है वो कर लीजिएगा आप उसको गुना, ठीक है। 5 4 20 का 0 कैरी ऑन टू 8 4 32 और 2 340, इतने तो करेंगे ही करेंगे अप्लाई, तो आपको यहाँ बैठना होगा पहले वाले के लिए भी और आपके सेकंड वाले के लिए भी, ठीक है। अब यहाँ देखिए द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय कैंडिडेट्स इन द स्क्रीनिंग टेस्ट विल नॉट बी काउंटेड फॉर फाइनल सिलेक्शन बिकॉज इट इज ओनली फॉर शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट्स फॉर द सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट,
केवल आपको शॉर्टलिस्ट करने के लिए उसका इस्तेमाल किया जा रहा है, बाकी आपको जरूरी नहीं कि आपको उसके मार्क्स दिए जाएंगे। मार्क्स किसके दिए जाएंगे उसके बारे में बात करते हैं अब यहाँ पर। सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट, ये आपका 3 घंटे का होने वाला है, 150 मार्क्स का आपका यहाँ पर होगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए नीचे कुछ दिया नहीं है यहाँ पर। ओके ओके, 3 घंटे का एग्जाम है, 150 सवाल है आपके, और यहाँ पे कुछ दिया नहीं है कितने नंबर का। ठीक है, ओके, यहाँ देखिए डी में बोल रहे हैं द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स टू बी कॉल्ड फॉर इंटरव्यू विल बी 2 टाइम्स इंक्लूडिंग ब्रैकेटेड कैंडिडेट्स इफ एनी, है ना, 2 गुना बच्चों को बुलाएंगे यहाँ पर। और वेटेज ऑफ सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट विल बी 87.5%। ठीक है, 87.5% आपका यहाँ पर ये रहने वाला है। ठीक है, ओके, अब यहाँ पे दिया नहीं है तो मे बी आपका जो है रिटर्न कराएंगे यहाँ पर। ठीक है, इसलिए यहाँ पे दिया नहीं है उन्होंने। इंटरव्यू वाइवा वॉस की बात करें तो वेटेज ऑफ इंटरव्यू विल बी 12.5, जैसा पीजीटी में आपका रिटर्न हो रहा है वैसे ही यहाँ पर भी आपका रिटर्न होगा। ठीक है, फाइनल मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड बाय एडिंग द मार्क्स ऑफ सब्जेक्ट, तो आपको जो है 87.5 प्लस 12.5 करेंगे आप तो आपको 100 मिलेंगे। इसका मतलब ये है कि जो आपका स्क्रीनिंग टेस्ट है उसके आपको कोई भी नंबर नहीं है, बस वो आपको शॉर्टलिस्ट करने के लिए है, लेकिन परफॉर्म आपको यहाँ भी अच्छा करना होगा। शॉर्टलिस्ट ही नहीं करेंगे आप तो कैसे काम चलेगा। फिर जो आपका सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट होने वाला है उसके कितने हैं, 87.5% मार्क्स रहेंगे वहां पे, वेटेज रहेगा, और 12.5 रहेगा किसके, आपके इंटरव्यू का रहेगा। ठीक है, इन दोनों को कंबाइन करके क्या बनेगी, आपकी कट ऑफ फाइनल जो लिस्ट बनेगी, और उसमें आपका नाम वहां पर होना चाहिए, यहां तक आपको जो है पहुंचना है। ठीक है, इस बात को आप यहाँ पे ध्यान रखें खास तौर पर। उसके बाद देखिए आगे कुछ दिया है क्या, इंटरव्यू वगैरह बोल रहे हैं। ओके, अब यहाँ देखिए सब्जेक्ट वाइज सिलेबस इज बीइंग अपलोडेड सेपरेटली ऑन एचपीएससी वेबसाइट, तो ये आपका जो है अपलोड कर रहे हैं वहां पर, देखते हैं अब क्या रहता है उसके अंदर, क्या पीजीटी जैसा सेम रहता है। ठीक है, बीइंग अपलोडेड बोल रहे हैं, यहाँ पे इसका कोई मतलब नहीं है आपके लिए। एकेडमिक लेवल देखिए आपका, ये जाएंगे आप सबसे पहले स्टार्टिंग में, तो जोर शोर से जो है तैयारी अपनी जो है स्टार्ट कर दीजिए। सर्विस रूल्स वगैरह से कोई मतलब नहीं है, पहले तो आपको वहां पर लेना है अपना, है ना, वहां पे अपना लोहा मनवाना है पहले आपको, उसके बाद आप ये सब देखिएगा। ठीक है, एज लिमिट देखिए यहाँ पर आपकी 21 साल तो आप लोग सभी होंगे यहाँ पर, तो 21 साल आपकी जो मिनिमम है, और 42 से ज्यादा आप यहाँ पर नहीं जा सकते। लास्ट डेट कौन सी है, कमीशन 15/7 बोल रहा है। ठीक है, तो इसको आप पढ़ लेंगे प्रॉपरली, और अगर आप इस एज बार में हैं तो यहाँ पर आप इसको आराम से भर सकते हैं। ठीक है, कैटेगरी वाइज आपको यहाँ पे रिलैक्सेशन दिया हुआ है। एससी कास्ट है आपकी हरियाणा की 5 साल, बीसी क्लास है आपकी तो 5 साल, और इस प्रकार से आपको हर जगह यहाँ पर दिया हुआ है। ये आपको जो रिलैक्सेशन है ये आपको मिल रहा है इस पोस्ट के अंदर, लेकिन मेन कौन सा है 21 और आपका जो है 42 वाला, उसको आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। बाकी आपकी जो कैटेगरी वाइज है उसको आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, इससे डाउनलोड करके आप यहाँ से वेबसाइट से। और उसके अलावा आपको जो है एप्लीकेशन फी देखिए यहाँ पर, मेल कैंडिडेट्स ऑफ जनरल कैटेगरी इंक्लूडिंग डिपेंडेंट सन ऑफ एक्स सर्विसन ऑफ हरियाणा 1000 रुपए यहाँ पर है। ठीक है, मेल कैंडिडेट्स फॉर ऑल कैटेगरीज ऑफ अदर स्टेट्स वाले हैं तो भी 1000 रुपए यहाँ पर है। फीमेल कैंडिडेट्स है आपकी तो 250 रुपए है, और यहाँ पे आपके जो है इस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं तो आपके 250 रुपए है। जनरली अगर आप बात करें जनरल वालों के लिए आपको यहाँ पर, तो आपको यहाँ पर है 250 रुपए, 1000 रुपए आ रही है। और यहाँ पर देखिए फीमेल कैंडिडेट्स ऑफ ऑल कैटेगरीज ऑफ अदर स्टेट्स, तो ये अच्छी बात है यहाँ पर कि दूसरे राज्य की जो महिलाएं हैं अगर वो यहाँ पर जाती हैं तो उनको केवल यहाँ पर 250 रुपए देना है। ठीक है, ये आपके लिए अच्छी बात है, महिलाओं के लिए बढ़ा रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, कि आप लोग ज्यादा एग्जाम दें यहाँ पर, पढ़ें इसको अच्छे से, और यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आप यहाँ पर बन के निकले। उसके बाद देखिए आपको बाकी सब चीजें कॉमन सी है जो रहती है नोटिफिकेशन में, ये सब चीजें आपके पास होनी चाहिए। डॉक्यूमेंट्स टू बी अपलोडेड, यहाँ पर देखिए क्यों आपको बोला हुआ है कि आपके पास होना चाहिए। डॉक्यूमेंट्स टू बी अपलोडेड विद एप्लीकेशन फॉर्म, क्या क्या होना चाहिए, स्कैन फोटो ड्यूली साइन बाय कैंडिडेट, स्कैन सिग्नेचर, ये सब चाहिए, है ना, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, एमफिल, पीएचडी, स्कैन कॉपी ऑफ नेट जीआरएफ सेट सर्टिफिकेट जो है आपका जो मिलता है आपको वो भी करना है, हु हैव क्लेम्ड नेट क्वालिफिकेशन, स्कैन कॉपी आपको इसकी भरनी है अगर आप एससी कास्ट से बिलोंग करते हैं तो। और ये बाकी की सारी चीजें जो है आपको यहाँ पर सबमिट करनी है जिस जिस के लिए भी आप यहाँ पर कर रहे हैं। ठीक है, ये आपको जो परिवार का पहचान पत्र है वो भी आपको देना है अगर आप बेनिफिट अवेल कर रहे हैं आपके रिजर्वेशन वाले। इसके अलावा बाकी सब चीजें हैं, ये एनओसी वगैरह लेटर अगर आप कहीं पहले से काम कर रहे हैं हरियाणा गवर्नमेंट में या फिर कहीं बाहर गवर्नमेंट में, सेंट्रल गवर्नमेंट में, तो उसके लिए आपको यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, बाकी पेनल्टी वगैरह आप जाए ना, वहाँ पर साइकोलॉजी पढ़ते हैं आप लोग, पढ़ते हैं तो पढ़ते पढ़ाते हैं तो आपको ध्यान रखना है इस सब चीजों में आप इन्वॉल्व ना हो। ठीक है, एक और बात आपको ध्यान रखनी है इंपॉर्टेंट, कैंडिडेट्स मस्ट एंश्योर दैट देयर मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी गिवन इन देयर ऑनलाइन एप्लीकेशन आर वैलिड एंड एक्टिव। ऐसा नहीं कि आपने मोबाइल नंबर दिया और उसमें रिचार्ज ही नहीं करवा रहे हैं और कंपनी जो है आपको मतलब एचपीएससी जो है आपको कुछ मैसेज वगैरह भेज रही है आपके पास पहुंच ही नहीं रहा है, तो उसको एक्टिव रखें, रिचार्ज करा के रखें, रिचार्ज महंगा हो गया स्टिल, बट उसको जो है एक्टिव रखें मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी को, और
ऐसी वैसी कोई भी ईमेल आईडी अपनी जो है डाले ना, उसको आप ध्यान रखें कि बाद में आपको लंबी प्रोसेस चलेगी, कब तक चलती है, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, 8 महीने, 1 साल, 1.5 साल, कुछ भरोसा नहीं है। तो आप जो ईमेल आईडी और फोन नंबर है उसको ऐसा इस्तेमाल करें जो आप हमेशा इस्तेमाल कर रहे हैं, या आगे आप कम से कम एटलीस्ट 1-2 साल उसको आप इस्तेमाल करने वाले हैं। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। और विड्रॉल वगैरह की यहाँ पर बात है नहीं। तो इसी के साथ ये जो है यहाँ पर आपकी ये समरी यहाँ पे समाप्त होती है। किसकी? आपकी असिस्टेंट प्रोफेसर हरियाणा की मनोविज्ञान। ठीक है, तो मनोविज्ञान अगर आपका विषय है, साइकोलॉजी आपका विषय है और आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो ये आपके पास सुनहरा मौका है जो आपको दिया है एचपीएससी ने थाली में परोस के सोने की। ठीक है, तो इस गोल्डन चांस को आप यहाँ पर जाने ना दे बिल्कुल किसी भी हाल में। ठीक है, कितनी है? 85 वैकेंसीज हैं आपकी। ठीक है, जनरल में 44 है अप्रोक्सीमेटली, और आपके उसी हिसाब से आपके अलग अलग कैटेगरी में है। जितना आप हाई स्कोर करेंगे, हो सकता है आप जनरल की सीट भी ले लें वहां पर, तो उस हिसाब से आप देखिए। आपको एम रखना है कि आप क्या करें, आप हाई स्कोर करें। ठीक है, अब ये नेट नहीं है कि आपको केवल पास कर लेना है, यहाँ पर आपका काम चल जाएगा। यहाँ पे आपका काम नहीं चलेगा। दूसरा आपसे ज्यादा पढ़ के आ रहा है तो आपको क्या एम रखना है? आपको एम रखना है कि भले ही स्क्रीनिंग टेस्ट हो आपका, भले ही आपका जो है सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट हो, या भले ही आपका इंटरव्यू हो, तीनों ही फेज में क्या करना है आपको? अपना हाई स्कोर, अपना उच्चतम स्कोर वहां पर करने का प्रयास करना है। और नेगेटिव मार्किंग से आपको जो है बहुत ज्यादा यहाँ पर बचना होगा। ठीक है, एग्जाम डेट की बात करें आपकी, सॉरी एग्जाम डेट बोल रहे हैं, एप्लीकेशन डेट की बात करें आपकी 7 तारीख से स्टार्ट हो रहा है, एंड हो रहा है 27 तारीख तक। तो आप मेक श्योर करें कि आपकी जो भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है या जो भी चीजें आपके लिए हैं 27 तक आपकी जो है वो क्या रहे, पूरी रेडी फुल प्रूफ रहे। ठीक है, इसका आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। ठीक है, कि आपके पास सारी चीजें जो है रेडीमेड यहाँ पर रहनी चाहिए। एचपीएससी बहुत बढ़िया मौका दे रहा है, 85 वैकेंसीज हैं, किसी हालत में जाने ना दें, ईडी चोटी का जोर लगा दें आप यहाँ पर, और इस एग्जाम को जल्द से जल्द पास करें जब भी ये एग्जाम लेते हैं तब। ठीक है, ताकि जो है एग्जाम की जो वैकेंसी है आगे 25 में कैरी फॉरवर्ड ना हो, इसका आप यहाँ पर ध्यान रखें, क्योंकि कैरी फॉरवर्ड होगी तो और बच्चे आएंगे, फिर और कंपटीशन बढ़ेगा। तो अभी जो बच्चे, देखिए आपके पास कंपटीशन कम थोड़ा सा क्यों है, क्योंकि अभी जो जून वाले बच्चे हैं उनका नहीं है। अगर जून में हो गया होता एग्जाम प्रॉपर्ली, टाइम से सब चीजें हो गई होती, तो अभी सर्टिफिकेट उन लोगों के पास भी होता एंड उन लोग भी एलिजिबल होते। तो मान के चलिए यहाँ पर कम से कम आप 600-800 लोग ऑलरेडी आपके कम हो गए हैं यहाँ पर। ठीक है, जिनका यहाँ पर नेट हो जाता इस बार। ठीक है, तो ये 600 से 800 लोग तो वैसे ही आउट हो चुके हैं। तो आपके पास और मौका है कि जिन्होंने दिसंबर 23 तक पास किया है नेट वाला या सेट आपके पास अगर है, तो आप यहाँ पर एलिजिबल हैं। ठीक है, तो इस मौके का फायदा उठाएं। और यहाँ हमने देखा भी यहाँ पर कि हरियाणा के अंदर क्या होता है, आपकी जो वैकेंसीज है कैरी फॉरवर्ड आपकी जो है यहाँ पर ये ज्यादा होती है, क्योंकि काफी ज्यादा लेक्चर ले रहे हैं, इसलिए बोलते बोलते जो है। ठीक है, हरियाणा में जो आपकी जो वैकेंसीज है कैरी फॉरवर्ड होती हैं। आप देखिए पीजीटी की जो पिछले साल वैकेंसी आई थी, एक सीट थी, और आज 24 में वैकेंसी आई है, आज वहां पर भी एक सीट है, सेम आपका जो मेवाड़ कैडर है वहीं पर। ठीक है, तो ध्यान रखना है आपको, इसको जाने ना दे आप मौका हाथ से। ठीक है, 85 वैकेंसीज है आपके पास टोटल, तो इसको आप फुलफिल करें अच्छे से और अपना 100% यहाँ पर एफर्ट दें। ठीक है, और बाकी सिलेबस वगैरह आएगा तो उस पर आगे वीडियो बनाएंगे। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आता है तो उसको लाइक करें, शेयर करें। कुछ डाउट वगैरह आपको है इस वैकेंसी से संबंधित तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। और उसी के साथ मुलाकात होगी आपसे अगले वीडियो में। एचपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी की पूरी डिटेल आपको मिल गई है। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें ना। नेट आपका ऑलरेडी क्वालिफाइड होगा तभी आप देख रहे हैं। और अगर आप प्रिपेयर करना चाहते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए हमारे साथ, तो ज्वाइन कर सकते हैं कोर्स वगैरह के अंदर भी। बाकी आपकी मर्जी, जिस प्रकार से आपको अच्छा लगे। तब तक के लिए धन्यवाद।